Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next portion of the atoms and nuclei 3, atoms and nuclei part, and it will be given as daily schedule from today onwards. I'll be giving you daily the topics, मतलब डेली कॉन्सेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डेली कैप्सूल्स. अब ये डेली कैप्सूल्स किस लिए आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेली आपको एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा विद प्रॉब्लम, जिससे कि आप उसकी एप्लीकेशन सीख पाओ. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डेली डेली आप एक एक कॉन्सेप्ट भी सीखते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अब जो आपका चैप्टर कंप्लीशन होगा वो इन टर्म्स ऑफ कैप्सूल्स के फॉर्म में होगा. तो है ना, इससे पहले के जो पोर्शन है वो आप फुल वीडियोस देख सकते हो, उनके लिए आप फुल वीडियोस देख लीजिए. इस जस्ट उसके बाद का ही ये वीडियो है. तो अपन स्टार्ट करते हैं द टुडेज. तो एक्चुअली हमने पिछले क्लास में एक्चुअली टोटल एनर्जी एक्चुअली पूरी कैलकुलेट कर ली थी. टोटल एनर्जी की का जो वो था फॉर्मूला, वो मैंने डिराइव करके दे दिया था. वो एक्चुअली ये था, टोटल एनर्जी वाज 4 पाई स्क्वायर. टोटल एनर्जी आप देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर Z² e⁻⁴m बाई n³ h². n को ठीक से लिख देते हैं, n³ h². ये था, ये टोटल एनर्जी थी. अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में डिराइव कर लिया था, तो अब ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. तो इसमें है क्या कि आपको nth ऑर्बिट में इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो अब यहाँ पर हमारे लिए जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है. एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होती है. मैंने आपको बताया किसी भी एनर्जी, कोई एनर्जी होती है E=h होता है. जो भी एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट क्वांटा निकलती है ना, क्वांटा, जिसको हम कहते हैं क्वांटम. और वेरियस, इसका प्लूरल होता है क्वांटा. तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ. तो यहाँ पर ये जो क्वांटा होता है, ये जो एनर्जी होती है, हम इस एनर्जी को, ये रेडिएशन के फॉर्म में होती है, इस एनर्जी को E=h के फॉर्म में लिखते हैं. तो ये E=h होगा. अब ये टोटल एनर्जी E है, विच इज, अब मैं इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या आता है. इसको ही हमने पिछले क्लास में इसको ऐसे लिखा था, दिस इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने वैल्यू निकाली थी. और आपको यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि वैल्यू ऑफ h इंटू सी, मतलब वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, होती है, इसकी वैल्यू होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूजफुल होगी. तो यहाँ पर E=h होता है. अब इस फॉर्मूले, सेकेंड इक्वेशन और वन इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे तो h न्यू इज इक्वल टू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. तो जब हम इसको यूज करेंगे, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, h न्यू इज इक्वल टू योर दिस फॉर्मूला -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर. अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज मुझे लेना चाहिए, क्योंकि एनर्जी मैंने मॉड्यूलस में बताई थी हमेशा पॉजिटिव रहती है. इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू Z²e⁻⁴m बाई n³ इंटू h². यहाँ पर h को यहाँ पर नीचे ले जाते हैं. न्यू इज इक्वल टू, जो फ्रीक्वेंसी होगा, ये h प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 6.625 × 10⁻27. तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर Z²e⁻⁴ इंटू m बाई n, सॉरी, n³ इंटू h³. अब आप देखो, ये जो एक्सप्रेशन मैंने ऊपर दिखा हुआ है वो यही है ना. इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो आप इनकी जो हर एक कांस्टेंट की वैल्यू आप डालोगे, पाई तो पाई पता ही है हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 होता है. और h की वैल्यू है 6.625 × 10⁻27.
प्लैंक्स कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन की जो पावर है वो है 1.6, चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कोलम, और मास है 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ये सब जब वैल्यू आप डालते हो ना, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है ऊपर वाला, दिस एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए यूजफुल होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ये है फ्रीक्वेंसी। अब आपको अगर वेवलेंथ निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी हमें पता है सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो वेवलेंथ निकालनी है तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा कर दो। तो यहीं पर इसी इसी एक्सप्रेशन में दिस इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा जब आप कर दोगे, तो आपका जो वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या करोगे, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, इस जब लैम्डा इज इक्वल टू योर 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर 15 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब अपॉन सी, वेयर सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, बस आपको इसमें सी जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, लैम्डा निकालने के लिए, 1 बाई लैम्डा निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से डिवाइड करना होगा सी को। याद ये रखना कि जब आप ये सी से डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो आपके पास 1 बाई लैम्डा आएगा। जो एक्चुअल फाइनल जो आंसर होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा होगा। करेक्ट, तो ये वेवलेंथ भी आपने निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1। अब ये क्या है, ये वाला केस क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1 आपको निकालना है। अभी यहाँ पर पूरा आपका जो एक्सप्रेशन जो था ना, जो आप अभी अभी अपने पहले निकाला था एनर्जी का, वो यूज होगा। यहाँ पर आपके फॉर्मूले क्या क्या यूज होंगे, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला था दिस वन। और जो एक और फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहते हो, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था, तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरी चीज जो आप यहाँ पर यूज करोगे, वो आपका फॉर्मूला क्या होगा, बस यही वाला आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे ये वेवलेंथ का फॉर्मूला, देखो ये है n इज इक्वल टू 2 शेल, और ये है आपकी n इज इक्वल टू 1 शेल। अभी यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1 शेल से आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी जो एनर्जी है, ई एनर्जी इन द सेकेंड शेल हमें ऑलरेडी पता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर होता है। और E1 क्या होता है, E1 एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो आपकी जो एनर्जी है E2 माइनस E1, अगर मैं निकालता हूँ, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे जंप होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। तो E2 माइनस E1, E2 विल बी ग्रेटर देन E1 इस केस में। तो E2 माइनस E1 विल बी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। याद ये रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है सब। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1.6 इंटू 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये आया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अभी ये है E2 माइनस E1, एनर्जी जो रिलीज हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ h इंटू न्यू, पैकेट के फॉर्म में रिलीज हुई है। तो इसको हम लिख सकते हैं h इंटू न्यू। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हुआ, 13.6 बाई h इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। करेक्ट है। अब यहाँ पे आपने न्यू निकाल लिया, पर आपको क्या निकालना है, लेमडा की वैल्यू। तो हमें ये पता है कि C इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। तो यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, C अपॉन लेमडा हो गया। तो यहाँ पर आप C अपॉन लेमडा लिख दोगे, C अपॉन लेमडा इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आपको 1 बाई लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 13.6 अपॉन HC इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
अभी यहाँ पर जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये Hc की वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप ये याद रख ले तो ये आपके लिए प्रॉब्लम में बहुत यूजफुल होने वाली है। तो जब आप इस वैल्यू को डालोगे ना Hc की वैल्यू को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है। अभी यहाँ पर जो रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो यहाँ दी हुई है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.0, अगर आप इस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाई इससे 13.6 बाई 1242 करेंगे, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1242 जब आप करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा 1.097 है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप, तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी फाउंड आउट हो गई है। अब चलते हैं, ये एक्सप्रेशन निकल गया है हमारा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा एक्सप्रेशन, और ये वैल्यू याद रख लें तो बहुत यूजफुल है। और हमेशा ये वाली चीज़ याद रखिए, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये 3 फॉर्मूले याद रखिए। ये एज इट इज आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर फाइंडिंग द वेवलेंथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और इट जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। सेम केस ही होगा, तो उसके केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसके केस में एनर्जी रिलीज हो रही है, बस सेम ही केस होगा दोनों में। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूला और आपका एक ये वाला फॉर्मूला। और मुझे लगता है यहाँ पर एक मिस्टेक है फ्रीक्वेंसी में, दिस मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, दिस इज नॉट क्यूब, ये स्क्वायर होना चाहिए। तो आपके जो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये सब जगह स्क्वायर होगा, ना कि क्यूब होगा। तो ये सब स्क्वायर है ना, ये करेक्शन कर लेना आप। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने अगर ये चीज़ गलती से हो गई थी। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है जो याद रखने वाली चीज़, एक तो ये Hc इज इक्वल टू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ऊपर से जो टोटल एनर्जी इज, एक तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका, और ये मैं एक्सप्रेशन बता ही चुका हूँ, दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद रखते हो तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको इसमें जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल में टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी -13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बस। ठीक है, ये जूल में हो जाएगा। तो ये चीज हो गई है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपका एक electron in a hydrogen atom makes a transition from n is equal to 2 energy state to the ground state। तो मैं पहले इसका एक डायग्राम बना देता हूं आपको समझाने के लिए। तो डायग्राम इज दिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 से लेके n इज इक्वल टू 1 में आता है, करेक्ट? ओके, पेन चेंज कर लिया मैंने। हाँ, फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन। n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में जंप कर रहा है, और हमें इसकी वेवलेंथ निकालनी है। अब हमें क्या पता है, एनर्जी इन द सेकेंड स्टेट E2, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ पर E2 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n2 स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है, यानी कि E2 क्या होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 2 स्क्वायर। ओके, यानी कि दिस इज इक्वल टू -13.6 बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 क्या हो गया, इसलिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E2 की एनर्जी हायर है, तो आप क्या करोगे, E2 माइनस E1 निकाल लोगे। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू -3.4 माइनस ऑफ -13.6 निकाल लिया, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 13.6 माइनस 3.4, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, विच इज इक्वल टू 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसको, इस E2 माइनस E1 जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको आप h इंटू न्यू से
के इक्वेट कर दोगे, तो यानी कि 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच की वैल्यू जब आप डालोगे विच इज 6.62, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 6.023 इंटू 10^23, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी रख लो 9.2 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 बाई 6.023 इंटू 10^23, ये आप जब निकालोगे तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब मैं इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये आप कर सकते हो 9.2 इंटू 1.6 कर लो अपॉन 6.023, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो इंटू 10^-2-42, है ना, ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी हर्ट्ज में आ गई। तो ये जो वैल्यू आपकी फ्रीक्वेंसी निकल गई। अगर आपको वेवलेंथ भी निकालना है तो सी, अब हमें पता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना, तो न्यू की जो वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर आप वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करते, यहाँ पर इसी कोई एच न्यू की जगह एच सी बाई लैम्डा लगा दो, क्योंकि सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, तो एच सी बाई लैम्डा लगा दिया आपने। तो यहाँ पर 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या करोगे, 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एच सी की वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा कर दोगे। एच सी की वैल्यू आपको याद होगा, मैंने 1242 बताई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब, और बोला भी था कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूजफुल होगा। तो 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इक्वल टू योर 1 बाई लैम्डा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, कैलकुलेट कर सकते हो आप, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 1242 बाई 9.2, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ 10 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 122 आएगी, 122, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है, ये तो एनएम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर में आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली चीज ऐसे आती है, आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया और ये वेव निकाल लिया। तो आपने फॉर्मूले कौन कौन से यूज किए, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फॉर्मूला आपने एक ये वाला फॉर्मूला यूज किया सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, जो कि मैंने आपको बताया था ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डिफरेंस हमेशा एच न्यू होता है, जो कि मैंने इसको भी फोकस करके बताया था, क्योंकि डेरिवेशन में हमने यही चीज यूज की थी पिछली डेरिवेशन में। तो ये है आपके आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये आपके डेरिवेशन, इसके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दिस, ये फॉर्मूले तीनों इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं, एग्जाम में यूजफुल होंगे। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं, ये वीडियो डेली कैप, अब जो वीडियो आएगा आपके पास वो कैप्सूल के ही फॉर्म में आएगा, जब तक टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का कैप्सूल आएगा, डेली एक टॉपिक, डेली एक कैप्सूल फॉर वेरी स्मॉल टाइम, जो कि आप डेली डेली देखो और अच्छे से प्रिपेयर करके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियो डालूंगा वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन में आ जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।